जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। जय हो श्री कैची धाम की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के बाबा जी महाराज के एक ऐसे शिक्षाप्रद प्रसंग की ओर, जहाँ पे बाबा जी महाराज अपने भक्त से नाराज़ तो होते हैं, परंतु उसको किस तरह से शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ये काम आगे भविष्य में नहीं करना है। जानने के लिए सुनिएगा अवश्य बाबा जी महाराज का ये प्रेरक और रोचक प्रसंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो बाबा जी महाराज की कृपा के कारण ही प्रस्तुत कर पा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक बार भूमियाधार में बाबा जी महाराज आए हैं, ऐसा भक्तों को पता चलता है। तो सभी जो भक्तगण बाबा जी महाराज से मिलने के इच्छुक होते हैं, वह भूमियाधार के लिए रवाना हो जाते हैं। उसमें बाबा जी महाराज के अनन्य भक्त श्री पूरनचंद्र जोशी जी भी होते हैं। लेकिन बाबा जी महाराज के जो अनन्य भक्त पूरनचंद्र जोशी जी होते हैं, वह किसी कारणवश पीछे छूट जाते हैं। अब पूरनचंद्र जोशी जी जो है अपने मित्रों की उपेक्षा करते हैं और वह काफ़ी झल्ला जाते हैं। कुछ देर पश्चात वह अपने घर पहुंचते हैं और जो गुस्सा उनका होता है, वह सारा का सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार देते हैं। फिर वह यह सोचते हैं कि वह अब अकेले रह गए हैं, अकेले भूमियाधार कैसे पहुंचेंगे, परंतु वह भूमियाधार के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में वर्षा हो रही होती है, पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा होता है और भूमियाधार के लिए कोई बस भी नहीं उन्हें मिलती। काफ़ी दूर पैदल चलने के पश्चात रास्ते में उन्हें एक मज़दूर मिलता है, जिसके साथ वह बातें करते करते पैदल ही चल देते हैं। अब जब वह भूमियाधार से जाने वाला जो रास्ता होता है, उसमें बारिश तो हो रही होती है, परंतु जिस तरह से वह किसी तरह से जब भूमियाधार पहुंचते हैं, तो भूमियाधार पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि बाबा जी महाराज भूमियाधार से गेठिया चले गए हैं। अब उनकी उत्सुकता थोड़ी तो कम होती है कि बाबा जी महाराज को भूमियाधार में मिलना था, परंतु अब वह चलते हैं आगे गेठिया के लिए, और जो उनके साथ मजदूर होता है वह भी बाबा जी महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हो जाता है। इसीलिए वह मजदूर भी बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए श्री जोशी जी के साथ गेठिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गेठिया जाने के लिए जो रास्ता होता है वह पैदल नहीं जाया जा सकता और उनको कोई साधन भी वहाँ पर नहीं मिल रहा होता। अब तभी वहाँ पर अचानक एक ट्रक आता है, जिसमें कुछ माएँ होती हैं, वह ट्रक में बैठकर गेठिया जा रही होती हैं, ऐसा उन्हें पता लगता है। जब वह ट्रक को रोक लेते हैं, उन्होंने आग्रह किया कि हमें भी बाबा जी महाराज के दर्शन करने हैं, तो हमें भी आप अपने साथ ले चलें। तो उसी ट्रक में वे लोग भी बैठ जाते हैं और गेठिया के लिए रवाना हो जाते हैं। अब गेठिया में श्री पूरनचंद जोशी जी और वह जो मजदूर होता है, उनको बाबा जी महाराज का दर्शन मिलता है, लेकिन बाबा जी महाराज श्री जोशी जी की तरफ से उदासीन रहते हैं। हाँ, उन्होंने मजदूर को काफ़ी प्यार दिया, मजदूर को प्रसाद दिलवाया, प्रसाद का भोग जो लगा था वह मजदूर तक पहुंचाया और ढेर सारा प्रसाद उसके अलावा मजदूर को देकर वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने कल्याण, एक पुस्तक है कल्याण, उसमें प्रकाशित एक लेख है जो है क्रोध, उसको पढ़कर सुनाने के लिए जोशी जी से कहा। देखिए, हम बात कर रहे थे कि महाराज जी अगर किसी भक्त पर नाराज होते हैं तो किस तरह से उसकी नाराज़गी को वह उसका समाधान करते हैं कि नाराज हैं, और किस तरह से उसको बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं इस बात से नाराज हूँ। वह जो क्रोध जो लेख था, जोशी जी को महाराज जी ने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। जोशी जी को वह लेख लगभग 5 बार पढ़ना पड़ा। जब वे 5वीं बार लेख पढ़ रहे थे, तब जाकर उन्हें कहीं एहसास हुआ कि उन्होंने घर में पत्नी को नाहक की
क्रोध में डांट दिया था उनके ऊपर, वैसे ही बिना बात ही क्रोध किया था। बाबा जी की मंशा इस लेख के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जोशी जी की कमजोरी को दर्शाने की थी। इसके बाद ही बाबा जी का व्यवहार श्री जोशी जी के प्रति जो है पूर्ण तरह से सामान्य हो गया था। और जोशी जी के साथ जो भक्त पहले आ गए थे, जोशी जी से पहले पहुंच गए थे, उन भक्तों को तो बाबा जी महाराज ने बाद में दर्शन दिए, क्योंकि बाबा जी महाराज ने उन्हें भी साथ साथ सबक सिखाया कि अगर आपके साथ कोई आ रहा है तो आपको उसको साथ लेकर चलना है। अक्सर प्राय होता क्या है, हम लोग भी ऐसी गलती कर देते हैं कि हमारे साथ जो लोग होते हैं हम उन्हें प्राय आगे बढ़ने के, अपने आगे जाने के चक्कर में उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। तो इस तरह का व्यवहार ना करें अगर हो सके तो। और आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज, जय उत्तराखंड, जय श्री कैंची धाम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।